गुड इवनिंग, मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्पीड टेस्ट सीरीज के साथ आप ज्वाइन करें, ठीक है। तो चलते हैं। जैसा कि हम लोग का सेशन अभी सेट प्रैक्टिस का चल रहा है और इसमें थोड़ा सा स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य पर 10% बटा देकर 12% का लाभ कमाता है, तो वस्तु की लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या है। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मुद्रित मूल्य मतलब अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देते हैं तो एसपी बन जाता है और क्रय मूल्य पे प्रॉफिट होता है, तो एसपी बनता है, दोनों इसकी आपस में बराबर होगा। यदि हम सीपी और ये एमपी, ये मुद्रित मूल्य है, यदि हम इसको एक्स मान लिया और इसको क्या मान लिया वाई, तो फाइनली हमको एक्स बटा वाई कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब क्रय मूल्य पे होता क्या है, तो आप प्रॉफिट गेन करेंगे, तो प्रॉफिट गेन करेंगे तो एसपी बन जाएगा। आप कितना प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, 12%, 112 बटा 20, यानी ये विक्रय मूल्य हो गया। अब इसको भी विक्रय मूल्य बना लीजिए और अंकित मूल्य पे हम डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 10%, 90 बटा 100 कैंसिल आउट हो गया। सो एक्स बटा वाई बराबर 90 बटा 112, यानी 45 दूनी का 90, 2 5 56, यानी 45 अनुपात 56, यानी आपका ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अपनी प्रतिभा को आंकिए, नष्ट कितना आप पढ़ पाए हैं, इस सीरीज ही आपको बताता है कि आप क्या किए। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार अपने वस्तु की कीमत का मूल्य 20% अधिक अंकित करता है और 15% का छूट देता है। कितना? मान लिया जाए उसका चीज 100 रुपया का था, एक्स्ट्रा कितना किया तो 20%, यानी 120 हो गया। क्रय मूल्य का मूल्य जब आप बढ़ा देते हैं तो वो अंकित मूल्य हो जाता है, और अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य जाने का एक ही रास्ता है, डिस्काउंट। और डिस्काउंट दे रहे कितना परसेंट, हम 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 120 गुने 85 बटा में 100 कर लेंगे। 5 दूनी 10, 17 5 85, 2 छक्का 12, 17 5 85, 17 6 102, यानी 100 रुपया के सामान को हम 102 में बेच रहे हैं, तो कितना परसेंट कमा रहे हैं, 2%, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। सी आपका ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है कि आंशिक रूप से पानी से भरे एक लंब वृत्तीय बेलनाकार बर्तन में 6 सेंटीमीटर व्यास के गोला डुबाया गया है। उस बेलनाकार बर्तन का व्यास 12 सेंटीमीटर है और यही गोला पूरी तरह से डूब जाए तो बेलनाकार बर्तन में पानी कितना ऊंचा बढ़ेगा। यहाँ आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार दोनों के आयतन को हम बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के आयतन को हम बराबर करेंगे। पहले हो जाएगा कि गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है और गोला की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो गोला का व्यास दिया हुआ है 12, कितना बेलनाकार बर्तन, हाँ ठीक है। तो बोल रहा है कि उस बेलनाकार बर्तन का व्यास 12 सेंटीमीटर है और गोला की त्रिज्या गोला का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब ना, तो 3 हो जाएगा उसका रेडियस। और चूंकि ये बेलनाकार बर्तन 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, लंब वृत्तीय बेलनाकार बर्तन, तो पाई आर स्क्वायर एच, और 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 गुने 6 गुने एच। एम को ऊंचाई निकालना है, कितना उसका लेवल बढ़ेगा, ठीक है। 1 3 से 1 3 कैंसिल, और 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, ठीक है, 2 दूनी के 4 कैंसिल, 1, एच का मान कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। पानी का लेवल उसका कितना बढ़ जाएगा, 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि लंब वृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप ए है, यानी आधार का मतलब आपका 2 पाई, उसका 2 पाई आर का मान दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो आर का मान यहां से हो जाएगा ए बटा में 2 पाई। आगे बोल रहा है यदि उसकी बेलन के आयतन भी हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। भी पाई आर स्क्वायर एच, ए बटा 2 पाई का स्क्वायर उनकी ऊंचाई एच हो गया, तो भी बराबर पाई ए स्क्वायर बटा में 4 पाई आर 4 पाई स्क्वायर सॉरी इनटू एच, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया, 4 पाई भी बटा में ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, एच हो गया। 4 पाई भी बटा में ए स्क्वायर, आपका कौन सा ऑप्शन है,
डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है। 5 कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप तथा व्यास का अंतर x है। वृत्त का परिधि मतलब 2 पाई r और उसका व्यास का मतलब 2r का अंतर कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि वृत्त का व्यास ज्ञात करें। तो 2r कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई माइनस 1 बराबर x। कितना, तो आपको व्यास चाहिए, 2r चाहिए, इसको d लिख दीजिए। तो x बटा में पाई माइनस 1, क्योंकि 2r के जब हम डायमीटर लिख दिए, x बटा में पाई माइनस 1, अर्थात इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है आपका, ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और, देखिए पिछले सेट में भी ऐसा प्रश्न आया था, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। इस तरह के प्रश्न, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी किसी काम को 15 दिन में, सी और ए किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में। आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जिसका भी काम निकालना उसका एफिशिएंसी पता होना चाहिए। ठीक है, 12 15 12 12 15 12, ठीक है। सॉरी, सी प्लस ए किस काम को 20 दिन में कर रहा है। हाँ, 12 15 20, 12 15 20 कैल्सियम 60, 12 5 60, 15 4 60, 20 3 60। आप देखोगे तो ए और ए 2, बी और बी 2, सी और सी, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो 5 4 9 3 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपको ए का एफिशिएंसी पता करना है, जिसका भी निकालना उसका एफिशिएंसी पता होना। हमको ए का एफिशिएंसी मतलब बी और सी घटा देंगे, बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, ए प्लस 4 इक्वल टू 6। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, तो यदि पूरा 60 मिनट काम करना और ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, तो बताइए ए पूरा कितना दिन समय लेगा, तो 30 दिन का समय लेगा। अर्थात आपका जवाब हो गया सी। समझ पा रहे? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 3 पुरुष या 5 स्त्री, या का मतलब दोनों में से कोई भी एलिजिबल है। 3 पुरुष या 5 स्त्री किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो हमको निकालना है 6 पुरुष और 5 स्त्री मिलकर इस काम को कितना दिन पूरा करेंगे। जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो आप कोशिश कीजिए कि उसे एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दें, या तो मैंने या तो वुमेन दिया होता। 5 औरत की जगह हम 3 आदमी रख देते हैं, इसलिए अपन 3 आदमी, और यह ऑलरेडी दिया 6 आदमी, तो 6 3 9 आदमी हो गए। तो बताइए 3 आदमी किसी काम को 12 दिन में करेगा, तो 9 आदमी उस काम को एक दिन में करेगा। 3 3 के 9 और 3 4 के 12, तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 8 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, राम और श्याम एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। राम प्लस श्याम एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। श्याम और हरि उस कार्य को आपको कर सकता है 15 दिन में। और आपका हरि और राम उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो 8 नंबर है 6 नंबर से मिलता है, तो आप इसे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ उसका हमको कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है 99909, 9801 और 9081। तो चूंकि ध्यान देंगे 10,000 जो होता है किसका वर्ग है, 100 का वर्ग 10,000 होता है। ठीक है, इसका मतलब कि 100 से पहले कौन आएगा, 99। तो हमको जो परफेक्ट स्क्वायर होगा किसका चाहिए, 99 का चाहिए।
99 का परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो आपको बता देते हैं कि 100 से कितना कम है, एक कम, 100 से कितना कम है, एक कम है। देखिए वर्ग किसे निकालते हैं, ठीक है, एक हो जाएगा। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 99 में से गया कितना हो जाएगा, 98, 98 0 1 और 98 0 1 कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, सी हो गया, ठीक है। तो आपका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कौन था, 98 0 1 था। आगे बढ़ेंगे हम लोग 2401, 2401 पर कितना जीरो, 4 जीरो है, तो हमको इसका क्या निकालना है, 4 यहाँ पे है, ध्यान देंगे। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि 10 के पावर कितना है, 4 है। और ये आपका 49 गुने 49 है, ठीक है ना। यहाँ 4 लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, दोनों 7 के पावर 4 और ये 10 के पावर 4। इसका मतलब ये कितना हो गया, 70 के पावर 4, दोनों पावर पावर करके कितना 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन 11 में हम पहुंचेंगे। 11 है एक वस्तु को सूचीबद्ध, वस्तु का सूचीबद्ध मूल्य 160 रुपया है, अंकित मूल्य उसका 60 रुपया है। अब इस पे 2 डिस्काउंट दिया जाता है और 2 डिस्काउंट देने के बाद उसका वैल्यू कितना होता है, 122 रुपया 40 पैसा होता है, जिसमें फर्स्ट डिस्काउंट आपका 10% यानी 90/200। तो सेकेंड डिस्काउंट हमको निकालना है। सेकेंड डिस्काउंट यदि मान लीजिए X% दिया गया हो तो आप क्या लिखेंगे, 100 माइनस X/100। क्योंकि 100 माइनस X क्यों किए कि 10% डिस्काउंट तो 100 में से तो घटाए ना, बात वही होगी। 10 हटाएंगे तो एक खत्म हो गया आपका, 1 जीरो यहां से खत्म हो गया, ठीक है। 9 से 9 एकम 9 3 12 32 9 3 27 9 6 54 136 हो जाएगा। 9 एकम 9 3 12 32 9 3 27 5 9 6 54, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या बच गया, 9 कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। इसके बाद में आपका क्या हो गया कि 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16 से डायरेक्ट कट जाएगा, 16 से कटेगा क्या, 16 से कटेगा। तो 8 दूनी का 16 कर लीजिए, 8 एकम 8 है ना, 8 5 13 8 7 56, 17 बार कट गया, 16 नहीं कटेगा। अब यहाँ 2 5 6 10 हो गया, तो 100 माइनस x बराबर 17 5 85। इधर आया तो कितना 15। इन सेकेंड डिस्काउंट इज बीइंग कितना हो जाएगा आपका 15%। तो कुछ नहीं करना था, 160 पे 10% 9/100 तो कितना परसेंट, X% डिस्काउंट दिया गया तो 100 माइनस X/100, इसके बाद वैल्यू इतना हो गया, तो X का मान हमको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, लड़की की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। लड़कों और लड़कियों के अनुपात क्या है, बॉयज गर्ल्स। तो बॉयज का देखिए, लड़कों की संख्या का 1/20 दिया हुआ है, ठीक है, और लड़कियों की संख्या का 10% यानी बट्टा, ये आपस में इक्विवेलेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 20 500 5 दूनी का 10, बॉय बटा गर्ल्स करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, इन 2 अनुपात 1 हो जाएगा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है। 13 कह रहा है कि 25 के पावर 2.5 5 का क्यूब का अनुपात क्या होगा। तो आप 25 का 5 का स्क्वायर 2.5 बटा 5 का क्यूब कर लेंगे, तो 2.5 दूना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। 2.5 दूना 5, 5 के पावर 5 बटा 5 के पावर 3। तो सेम जिसको पावर क्या होता है, a के पावर m बटा a के पावर n, a के पावर m माइनस 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, 5 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 आपका 25 अनुपात 1 बोल सकते हैं, ऑप्शन आपका डी हो गया।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है, एबीसीडी 5 क्रमिक विषम संख्या हो तो उनका औसत कितना होगा। एबीसीडी 5 क्रमिक विषम संख्या, देखिए सम संख्या हो या विषम संख्या, दो पदों के बीच का अंतर 2 होता है, क्योंकि 1 3 5 7 यहां भी आपका 2 का ही डिफरेंस होगा। सम संख्या था 2 4 6 8, देखिए यहां भी आपका 2 का ही डिफरेंस होगा। फर्स्ट टर्म जो भी मानिए उससे अगला टर्म 2 बढ़ेगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ABCDE है, ABCDE है, ठीक है ना। तो ये A है तो ये A+2 होगा, ये A+4 होगा, ये A+ कितना होगा 6 होगा, और ये A+8 होगा। तो हम बताए थे कि जब भी क्रमागत संख्या की बात किया जाए, हमने एवरेज का भी वीडियो बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत आराम से जो हम बताए हैं। तो हम एवरेज के वीडियोस में हम बताए थे क्रमागत संख्या जब मेरे पास आता है तो औसत कैसे निकालते हैं, बीच वाला को पकड़ लेते हैं। बीच वाला कौन सा, ये ही है, इसका तो औसत कितना हो जाएगा A+4 हो जाएगा, और A+4 आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। बीच वाला को हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार है, 20 संख्याओं का एवरेज 15 दिया हुआ है और इसमें प्रथम 5 का 12 है, तो प्रथम 5 का 12 है, ठीक है। तो 20 का टोटल कितना हो जाएगा, 12 5 15, 20 15 तो निकल 30, 300 हो जाएगा, और 5 का टोटल कितना हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा। तो हमको शेष निकालना है। इन 300 में से 60 गया, कितना बचेगा, 300 में 60 गया 240, और हमने 5 संख्या निकाल दिया, तो कितना संख्या बचा, 25 संख्या बचा। तो शेष संख्याओं का 20 संख्याओं का 15 दिया है, उनसे प्रथम 5 का 12 दिया, शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो चूंकि 20 संख्या में से 5 संख्या निकल गया, 15 संख्या, तो 15 संख्या बचेंगे, तो 15 हम डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, पंक्तियां आई 15 और 50 हाफ पंचों के 20, 4 5 8 40, 48। शेष संख्या का जो एवरेज होगा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, जगिए और तैयार हो जाइए, आपके सामने लक्ष्य है, कैसे आप निशाना बनाएंगे आप जानिए। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है 8 बल्टी और 5 मुर्गों की कुल लागत 72 रुपया है। यदि 8x + 5y बराबर 92 कर लें और 5x + 8y बराबर 77 कर लें, तो 2x + 3y का मान क्या होगा, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज जितना है, तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक ना। तो बहुत साफ सुथरा है, चीजों को हम लोग समझते कैसे है कि रेट आपका 12% दिया हुआ है, ठीक ना। रेट आपका कितना परसेंट दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है। तो ऐसे तो आप पढ़ी है 1 + r/100 का पावर n-1, आपको हम दो तरीका बताते हैं। तो आप यहां से चक्रवृद्धि ब्याज आपका दिया हुआ है 2544, तो धन आपको नहीं पता है, रेट आपका कितना परसेंट है, तो रेट आपका है 12%, 12/100 के पावर यहाँ पर 2 कितना है, 2 साल है, -1। तो अब यहाँ से x का मान निकालते हैं, और x का मान निकालने के बाद फिर वहां I/PRT, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप इसका बेसिक चीज जान लीजिए, ठीक है। चीज क्या है कि सक्सेसिव रेट, जिस 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेट होता है A + B + AB/100 है ना, यानी 12 + 12 + 12 × 12/100, यानी 12 12 24 और प्लस 144/100 यानी 1.44, यानी 25.44 आपका इंटरेस्ट, ठीक है। और
25.44 इंटरेस्ट इन चक्रवृद्धि ब्याज है। ये इंटरेस्ट आपके कितने रुपया के बराबर है? ये इंटरेस्ट आपके दिए हुए हैं 2544 रुपया के बराबर है। इसका मतलब कि दशमलव उड़ाएंगे तो 100 आ जाएगा। ये से चीज 1% का मान 100 के बराबर है। जब 1% को 100 रीड कर रहे हैं तो 100% को कितना रीड करेंगे? 10,000 रीड करेंगे। अब आपके पास मूलधन मालूम हो गया तो आपका साधारण ब्याज चाहिए तो I बराबर PRT बटा में कितना कर लेंगे? 100 कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपका P कितना है? 10,000 रुपया है। रेट आपका कितना है? रेट आपका हो गया 12%। टाइमिंग है 2 साल बटा में 100, यानी 1 2 0 कैंसिल हो गया तो 12 2 के 2400, यानी साधारण ब्याज कितना होगा? 2400 होगा। समझ पा रहे हैं? या एक तरीका और बेहतरीन है, इसमें हम और बात कर रहे हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। जो आपको उचित लगे उसके माध्यम से आप बनाएं। जैसे एक और तरीका क्या है कि रेट आपका 12% है, तो 12% का फ्रैक्शन मतलब 12 बटा में 100, यानी कितना? 3 बटा में 25। टाइमिंग आपका 2 साल। ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। तो ये नीचे वाला है ना, हम CI का ही वीडियो बनाए हैं, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। नीचे वाला के सिर पर टाइम रखते हैं, 25 के पावर 2 कितना हो गया? 625, यानी 625। अब देखिए 2 साल का मामला है, इसका 3 बटा 25 इंटरेस्ट लगाएंगे तो 25 25 से 25 या 75 ये हो जाएगा, ये भी 75 हो जाएगा। अब 2 वर्ष है तो इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इस पे लगेगा। 3 बटा 25 लगाएंगे, 25 3 या 75, यानी तितली कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जैसे 75 का यदि हम 3 बटा 25 करें तो तितली का 9 हो जाएगा। अब दोस्तों हुआ क्या, यहां से लेके यहां तक आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 75 75 150 में 9 जोड़ोगे तो 179। ये आपका CI हो गया, और ये जो हो गया आपका SI हो गया। SI कितना है आपका? SI 150 यूनिट। आपका 159 यूनिट का मान दिया हुआ है। 159 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? आपका दिया 2544, ठीक है ना। 159 यूनिट का मान 2544 है, तो आपको निकालना कितना है? 150 यूनिट का मान निकालना है। यानी 150 यूनिट का कितना होगा? तो 100 जाएगा। क्रॉस हम कर देंगे, 159 गुने x बराबर 2544 गुने कितना कर लेंगे? 150 कर लेंगे। तो यहाँ से हम 100, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो चीजें आपकी कितना हो जाएगी? 2400 हो जाएगी। ऐसे भी आप कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान्य गति का 3 विद्यार्थियों का कार्यालय समान समय से 20 मिनट देर से पहुंचता है। सामान्य समय कितना? बहुत सुंदर सवाल है। देखिए 3 बटा 4, इसका मतलब पहले उसकी चाल 4 थी, अब उसकी चाल कितनी हुई? 3 हुई। उसने चाल कम किया, इसलिए उसका टाइम ज्यादा लग रहा है। और चाल और समय एक दूसरे का उल्टा होता है, तो समय कितना हो जाएगा? 4 बटा 3 हो जाएगा। और इसको ध्यान देना कि ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल चाल था, अब चाल ये हो गया, ये ओरिजिनल टाइम हो जाएगा, अब ये अब हो जाएगा। ओरिजिनल और इसमें कितने का अंतर है? 1 का। और प्लस में आपका कितना का अंतर है? तो कितना डिले कर रहा है? 20 मिनट। तो 3 का मान 60 मिनट, अब 4 का मान 80 मिनट। अब उसको मतलब उसका वास्तविक टाइम जो लगना चाहिए 60 मिनट लग गए, अब लग कितना? 80। तो वास्तविक टाइम पूछा है, इसमें जवाब कितना होगा? 60 मिनट। तो आपका ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपके लिए बहुत वर्क किया जा रहा है, इसके बावजूद भी कोई बंदे जो है क्या क्या कमेंट किया करते रहते हैं, या कोई काम कर रहा है उसको समझो। नहीं, कोई भी आके आपको टाइम दे रहा है ना, तो आपको कुछ कर रहा है, तो आपके पास टाइम है, उसके लिखने आपके लिखने से कुछ हो नहीं जाता है, बट आप अपना ही देखते हैं। इसलिए आप अपना काम करें तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। कोई भी यूट्यूबर है, उसको आप यदि कुछ भी सिखा रहा है तो आप उसको रिस्पेक्ट करना सीखिए। नहीं, चलिए आते बढ़ते, हर कोई अपने आप में बेहतर है ना। तो आपको एक वर्ड भी सिखा रहा है तो समझ लीजिए कुछ किया है। नहीं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति कुल यात्रा का 2/15 जो है ट्रेन से करता है,
और इसके बाद बस से कितना करता है 9/20 करता है। इसके बाद शेष जो है रिमेनिंग जो है 10 किलोमीटर और चलता है। तो इस प्रकार कुल यात्रा कितनी किलोमीटर का है। तो देखिए एक तो तरीका है कि आप टोटल को x मान लेते हैं और इसको जोड़ के x में से घटाते हैं और इसके बाद ये इसके बराबर हो जाता है तो वहां से x निकालते हैं। तो इट विल टेक सम टाइम, समय लग जाएगा। कुछ और स्मार्ट तरीका किया जाए तो 15-20 का एलसीएम 60। तो मैंने मान लिया कि उसने जर्नी कितना कंप्लीट कर रहा 60 यूनिट, ठीक है ना। टोटल जर्नी कितना है 60 यूनिट। टोटल जर्नी 60 यूनिट है तो ये कितना कर लिया, यदि इसका हम 60 करेंगे तो मान लीजिए 60 से मल्टीपल कर देंगे तो 15 चौके 60, 4 दूनी के 8 यूनिट यहाँ तय किया, 20 60, 9 27 यूनिट यहाँ तय किया। इसका मतलब जनरली 27, 8 उसने 35 यूनिट तय कर लिया। जब 35 यूनिट तय कर लिया तो इसका मतलब इसके लिए उसने कितने यूनिट तय किया 25 यूनिट। और 25 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10 यूनिट। तो हमको 60 यूनिट का मान चाहिए, यानी 25 यूनिट 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 60 नहीं, समझ में ये ध्यान दीजिएगा कि 25 यूनिट 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 किलोमीटर जो है 25 यूनिट 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 60 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, x को करेगा। क्रॉस कर लेंगे 25x बराबर 60 गुने 10 कर लेंगे। नहीं 25 5 दूनी के 10 और 12 5 60, यानी 12 दूनी का 24। इसमें जर्नी कितना तय किया 24 किलोमीटर टोटल जर्नी थी। तो चीजें ऐसे करने से आसान बन जाता है। ऐसे आप एक सही मान बनाते हैं, 100 सही मान सब चलेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बॉल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, एक वस्तु पहले 20% घटकर 30% बढ़ा दिया गया। मान लेते हैं टोटल पहले 100 था तो 20 घट गया तो 80 हो गया और उसका 30% बढ़ गया, 130 बटा में 100 कितना हो गया 104 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके बाद उसका मूल्य 416 रुपया आता है। 104 रिप्रेजेंट कर रहा है 416 को, एक किसको रिप्रेजेंट करेगा 4 को। तो प्रश्न कह रहा है उसका मूल्य कितना था, 100 पहले था, 100 किसके बराबर 100 400, यानी पहले उसका मूल्य कितना था 400 मूल्य था। इसका मतलब सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। प्रयास ये रहता है कि प्रत्येक प्रश्न को हम यूनिट से ही बनाएं ताकि मेरा टाइम कम लगे और आपको फायदा मिल पाए। नहीं चलिए आगे पढ़ रहे। देखिए जब आप एकेडमिक कर रहे होते हैं तो बात कुछ और होती है, जब कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं तो बात कुछ और होती है। इसलिए अभी आप उस मेथड को ये नहीं करें कि आप उसको आपको मिनिमाइज करना है। कैसे मिनिमाइज करेंगे आप डिसाइड कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 21। एक व्यापारी ने 20% हानि पर बेची और यदि उसका विक्रय मूल्य 100 रुपया बढ़ गया तो उसे 5% लाभ हो गया। देखिए तो एक बार हानि हुआ एक बार लाभ हुआ तो चीजों को जोड़ दीजिए। 20% हानि 5% लाभ, यानी 20 5 25%। और एक किसके बराबर है तो 100 के बराबर है। तो 25% को 100 कहेंगे तो 1% को 4 कहेंगे तो 100% को 400 कहेंगे। तो चीजें कितनी की थी 400। आपका ऑप्शन कितना हो गया सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि a बटा 1 माइनस ए प्लस b बटा 1 माइनस बी प्लस c बटा 1 माइनस सी 1 के बराबर है। तो मुझे निकालना 1 बटा 1 माइनस ए, 1 बटा 1 माइनस बी और 1 बटा 1 माइनस सी का मान क्या। एक बात बताइए, ये चीज तो आपका कांस्टेंट है, ये चीज आपका कांस्टेंट है, ये चीज आपका कांस्टेंट है। तो हो क्या रहा है, यानी ऊपर वाला पार्ट्स को आपको एक करना है। अब हमको ये ध्यान देना है कि नीचे के मान में परिवर्तन नहीं करना, उसको एक करना है। कैसे करेंगे एक बात बताइए। यदि हम a बटा 1 माइनस ए में यदि हम एक जोड़ दें, आप चेक कर लो 1 माइनस ए एलसीएम a प्लस 1 माइनस 1 कितना हो गया 1 बटा 1 माइनस ए हो गया, जो कि आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें एक जोड़ दें, इसमें एक जोड़ दें और इसमें एक जोड़ दें, तो बाएं साइड हमने 3 जोड़ दिए। अर्थ में परिवर्तन ना हो उसके चलते हम दाएं साइड भी 3 जोड़ेंगे। और ये भी हो गया 1 माइनस ए, ये हो गया 1 माइनस बी और ये हो गया 1 माइनस सी। इसके मतलब किसके बराबर हो गया 4 के बराबर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है
सी दिया हुआ है। यानी आप हल करोगे तो ये चीज आ जाएगा। 1 माइनस एलसीएम होगा ए प्लस 1 माइनस ए कटेगा तो आपका ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये बराबर है 0 के x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 25 प्लस z स्क्वायर बाई 16 का मान क्या होगा। तो हम कभी बताए थे कि जब परफेक्ट स्क्वायर 0 हो जाए ये आपस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 होगा तो x कितना होगा 3, y कितना होगा 4 और z कितना होगा 5। सॉरी y यहाँ पर होगा 5 और z होगा यहाँ पर 4। तो 3 का स्क्वायर 9 बटा 9, 4 y 5 25 बटा में 25 और 16 बटा में 16, यानी ये कैंसिल हुआ 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 3 जवाब। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया सी हो गया। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 4x y 3 प्लस p बराबर 2p बराबर 12 दिया हुआ है, जहां x का मान 6 दिया हुआ है। तो x का मान बिल्कुल सिंपल सवाल है, प्लस 2p बराबर 12। तो 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, 2p 12 में 60 गया 4, यानी p कितना हो गया आपका 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। 4 प्लस 3 रूट 3 बट्टा में 7 प्लस 4 रूट 3, 7 माइनस 4 रूट 3 बट्टा में 7 माइनस 4 रूट 3 कर लेंगे हर का परिमेयकरण। 4 7 28 माइनस 4 के 16 रूट 3 प्लस 17 के 21 रूट 3 माइनस 3 4 के 12 और रूट 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 4 रूट 3 का स्क्वायर 48 हो जाएगा। और आप देखेंगे बढ़ती आए, हाँ 21 में 16 गया 5 रूट 3 और देखिए यहाँ 36 28, तो 36 28 यानी 28 29 6 8 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। ये 5 रूट 3 माइनस 8, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। 25 क्वेश्चन तक आपका हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 है x इंटू 3 माइनस 2 बाई एक्स बराबर 3 बाई एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। एक्चुअली ध्यान देंगे 3x माइनस x ना करें 3x हो गया, x स्क्वायर का 2 हो जाएगा बराबर 3 बाई एक्स हो जाएगा। 3x माइनस 3 बाई एक्स बराबर 2 हो जाएगा। तो 3 यदि हम लोग कॉमन ले लें तो x माइनस 1 बटा x का मान 2 हो जाएगा। सो x माइनस 1 बटा x का मान 2 बटा 3 हो जाएगा। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 हो, a प्लस बी करो उसका माइनस 2 भी या a माइनस बी करो उसका प्लस 2 है। तो माइनस 5 दीजिए यहाँ पे x माइनस 1 बटा x का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 बटा x, और x माइनस 1 बटा x का मान 2 बटा 3 है। 2 बटा 3 का आप स्क्वायर कर लीजिए प्लस 2 कर लीजिए। 4 बटा में 9 प्लस 2 पूर्णांक 4 बटा 9 बोल सकते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन कौन सा हो गया बी हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बार बार कहते हैं टॉपिक पढ़ना अलग चीज है और सेट प्रैक्टिस करना अलग चीज है। दोनों चूंकि टॉपिक जब पढ़ रहे थे एक जैसा प्रश्न आपके सामने होता है और यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रश्न होते हैं, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस आएगा, आपको उससे वी हैव टू बियर इट।
तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 16a² माइनस 12a में क्या जोड़ दिया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी आप क्या यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है ना, व्हाट नंबर आप ऐड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। एक चीज हमको हमेशा सोचिएगा, ये 4a का स्क्वायर है, ठीक है ना, 2 इंटू तो 4a होगा ही क्योंकि ये 2ab का फॉर्मेट है। ये a स्क्वायर है, यहाँ 2ab होगा, तो 2 इंटू 4a तो होगा, तो 4 दूनी के 8 हो गया, 8a हो गया। आपको लिखना कितना था, 12 है। 8 में कितना से गुना करें कि 12 हो जाए, समझिएगा बात से ध्यान से। आपने लिख कितना है 8, लिखना कितना है 12, तो इसको हम 8 में कितना से गुना करें तो 12 हो जाए। तो आपको क्या सीखने मिला, 12 बटा में 8 यानी कि कितना, 3 बटा में 2। समझिएगा, आपको 8 में कितना से गुना करें कि 12 हो जाए, यानी 12 बटा 8 यानी 3 बटा 2। यानी आपका जो क्वेश्चन बी होगा वो 3 बटा 2 होगा। तो जब यहाँ तो a स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, कितना 9, और 2 का स्क्वायर कितना 4। इसका मतलब कि यहाँ पर 3 बटा 2 होगा। नहीं तो यहाँ पर जो 9 बटा 4 मतलब किसका स्क्वायर है, 3 बटा 2 का स्क्वायर है ना। यानी आपका 9 बटा 4 आपका जवाब क्या हो गया, आपका 9 बटा 4 यानी आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। बस आपको सेट करना था कि ये 2 इंटू 4a तो होगा ही नहीं, 4 दूनी के 8, आपको लिखना है 12, 8 में क्या से गुना करेंगे 12, 3 बटा 2, उसका स्क्वायर कर लीजिए 9 बटा में 4, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। हर तरह के क्वेश्चन से यदि सेट प्रैक्टिस को ढंग से देखें, इसमें अलजेब्रा, ट्राइगोनोमेट्री सारा चीज का क्वेश्चन है। आपका मेंस्ट्रुएशन हर एंगल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है बाबू 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र से विपरीत दिशाओं में बनी 2 समानांतर जीवाओं 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर तीन जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात है। चलिए सर्कल है ना, 2 जीवा है, यदि इसका नाम ए बी दे दें और इसका नाम सी डी दे दें, यही हम लोग को निकालना है कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है ना। ये केंद्र है, सेंटर है, ठीक है। आप देखेंगे चूंकि आपका त्रिज्या कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो गया 10 हो गया, ये 10 हो गया। अब आपका जो जीवा दिया है वो 12 सेंटीमीटर, तो जीवा लमसम द्विभाजक होता है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, एक 6 6 12 हो जाएगा, एक फिर दिया 16 तो 8 8 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल की बात किया जाए, यदि पी क्यू कर लिया जाए, इस ट्रायंगल की बात किया जाए, ठीक है ना, तो 10 का स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटेगा, 100 में से 36 गया 64 यानी कितना हो जाएगा 8। यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर 100 100 64, चूंकि ट्रायंगल बनेगा तो पी भी एक जाएगा, यहाँ 10 8 कितना हो गया 6 हो जाएगा, क्योंकि 10 के स्क्वायर में से 8 10 100 8 64 36 आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 8 6 14 यानी जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 14 हो जाएगी, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान देंगे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई चूंकि एच दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो उसका बोलता है कि इसका एरिया क्या होगा, नहीं आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भुजा √3/2 होती है, यानी 15 दिया हुआ है, तो 15 बराबर a√3 बटा में 2, तो 15 दूनी का 30 बटा में √3 a का मान हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो √3/4 इंटू a का मान कितना आ गया 30 बटा √3 हो गया, चूंकि 2 बार लिखेंगे 30 बटा में √3 मिलकर एक √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 दूनी के 4 15 दूनी के 30 15 दूनी के 30 नहीं कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन के हिसाब से हम चलें तो आपको यदि हम √3 से ऊपर नीचे कंजुगेट करते तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो 15 15 225 √3 बटा में 3 हो गया, 3 से काट दीजिए 3 7 21 75 √3, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 75 √3 हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, यहाँ से a का मान निकालना था और यहाँ रख देना था। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भुजा √3/2 होता है, ठीक ना। आपको हम समबाहु त्रिभुज में हम बार बताए थे
समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भुजा √3/2 होता है। इसमें हम एरिया बताए थे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। इसमें ये भी बताया था कि अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा/2 √3 होती है। फिर हमने बताया था पॉलीवृत्त की त्रिज्या भुजा/√3 होती है। फिर हमने बताया था कि अंतःवृत्त और पॉलीवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 होता है और उसके क्षेत्रफल का अनुपात 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या। तो ये सब सारे पॉइंट्स मैंने डील कर दिया था और हर बार एग्जाम में आता है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार है कि एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में है ना, एबीसीडी में AB बराबर BC, ABCD, ठीक है, और AD बराबर CD मिला दीजिए पहले, है ना, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, पॉइंट दे देंगे, ठीक है। AC लंब है किस पे? BD पर। इस AC लंब है BD पर, है ना, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कोण CAD यदि थीटा है ना, तो हाँ ठीक है, कोण CAD आपका क्या है? थीटा है। तो कोण ABC क्या होगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करता है। विकर्ण परस्पर क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित ये थीटा है, इसका मतलब ये 2 थीटा होगा। इसमें कुछ करने की बात नहीं, हम लोग को निकालना था जो जिसके हम लोग ABC, इसका मतलब हम लोग सीधे बोलेंगे कि ये 2 थीटा, क्योंकि समद्विभाजित करता है तो 2 थीटा डिवाइड होकर थीटा हो पाएगा, इसलिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 में हम आते हैं। 31 बोल रहा है कि त्रिज्या वाले एक वृत्त उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात है, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये सर्कल हो गया, है ना, ये सेंटर हो गया, सेंटर से ये पॉइंट्स हो गए, और यहाँ ऐसे कर लेते हैं और यहाँ से ऐसे, ठीक ना। तो त्रिज्या आपका दिया है 4 सेंटीमीटर, ये 5 दिया है, तो ये आपको निकालना होगा। तो बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्पर्श रेखा की दूरी एक बिंदु से खींच के स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, ठीक है ना। आप ही बताइए कि 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटाएंगे तो 16, इसमें कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। तो ये आपका जवाब हो गया ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण A प्लस कोण B बराबर 65 डिग्री, A प्लस B बराबर 65 दिया हुआ है, ठीक है ना, और B प्लस C बराबर 140 दिया हुआ है। B प्लस C बराबर 140 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग को निकालना है कि इनमें से B कितना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो B प्लस C मेरे पास दिया हुआ है, तो B प्लस C 140 दिया हुआ है, तो A प्लस 140 बराबर 180। A का मान कितना आ गया? 40। जब A का मान 40 आ गया तो यहाँ पर रख देंगे A प्लस B बराबर 65, और A का मान 40 है बराबर 65, तो B का मान कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 इस प्रकार है। 33 कह रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों ऊंचाई का योग कितना होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि H1 यदि ये है, ये H2 है और ये H3 है, और इसकी मान लीजिए भुजा ABC जो भी है, तो जो भुजा का सम ऑलवेज ग्रेटर देन होता है उसके शीर्ष लंब से,
ठीक ना। इस बात को हमेशा देनी, भुजा की लंबाई का योग सिस्टम की लंबाई के योग से बड़ा होता है, ये एकदम गांठ बांध लीजिएगा। भुजाओं से ये क्या होगा, कम होगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, थ्योरी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 इस प्रकार है, कह रहा है कि सरल रेखा 4x + 3y बराबर 12 दिया हुआ है। तो निम्न कैसे देखिए, आप इसका इंटरसेप्ट फॉर्म जान जाइए। यदि हम 12 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो ये x/3 + y/4 बराबर 1 हो जाता है। आप देखेंगे चूंकि x अक्ष के साथ 3 अंतःकरण कर रहा है, इसका मतलब x को अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 3 0 हो जाएगा, और y अक्ष के साथ 4 अंतःकरण कर रहे हैं, इसका मतलब 0 4 हो जाएगा। तो ये जो रेखा होती है, यदि आप इसको क्वाड्रेंट ले सकते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। आप क्या देख रहे हैं, क्या फोर्थ से इन किया, फर्स्ट में गया और थर्ड सेकंड में निकल गया, माने किसको उसको टच करते हुए निकल रहा है, फोर्थ फर्स्ट सेकंड। तो आपका जवाब क्या हो गया, पहला दूसरा और चौथा, नहीं इसका मतलब आपका हो गया बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्योंकि नेगेटिव इंटरसेप्ट नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि आपका डी समानांतर है एसी पर, डी समानांतर एसी है सॉरी, और डी और ई, ए बी और सी बी पर दो बिंदु है, ए बी बराबर 10, ए डी बराबर 4, तो बी बटा सी का अनुपात क्या होगा। जैसे ड्राइंग के हिसाब से देखेंगे कि डी समानांतर है एसी की, डी समानांतर है एसी के, यहाँ पर हम लोग बी ले लेंगे, ठीक ना। अब डाटा क्या दिया हुआ है आपका कि ए बी 10 दिया हुआ है, यहां से यहां तक 10 दिया हुआ है, ठीक है ना, और ए डी दिया हुआ है 4, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप क्या क्या जानते हैं कि बी डी बटा में ए डी बराबर बीई बटा में ईसी, और बी डी कितना है 6 बटा में 4, बी बटा में ईसी। आपको निकालना क्या है, निकालना है बी बटा में सी, यानी 3:2 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 इस प्रकार है आपका, त्रिभुज एबीसी पर वृत्त के ऐसे 3 बिंदु हैं जिसमें एबी और एसी जीवाओं पर बने कोण क्रमशः 90 डिग्री और 110 डिग्री है, तो कोण बीएसी का मान ज्ञात करें। ठीक है, ठीक है ना, यही है आपका ए बी सी। ठीक है, आप ध्यान देंगे ये केंद्र है, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ठीक है, ये केंद्र है, ठीक है, इसको ऐसे मिला लेंगे, ऐसे कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे, ये मान लीजिए वो केंद्र। अब डाटा इसका देखिए, कह रहा है कि एबीसी पर एक वृत्त पर तीन ऐसे बिंदु जिसमें एबी और एसी जीवाओं के द्वारा, एबी और एसी जीवाओं के द्वारा, तो क्या क्या बन रहा है, एबी के द्वारा क्या कितना डिग्री बन रहा है, एबी और एसी के द्वारा 90 डिग्री, तो इसका मतलब एबी का नाम लिया तो ये हो गया 90 एबी जीवा के द्वारा, और एसी का नाम लिया तो ये हो गया कितना आपका 110। तो क्वेश्चन कह रहा है बताइए कि कोण बीएसी का मान, ये पूरा एंगल निकालना है। अब ध्यान देंगे हम लोग इस त्रिभुज की बात किया जाए, छोटा वाला ये त्रिभुज एओसी का, तो ये चूंकि केंद्र है और ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, इसका मतलब 2 साइड इक्वल है। जब 2 साइड इक्वल है तो 2 एंगल भी इक्वल चाहिए, इसको हम x और x मान लेंगे। अब पूरे ट्रायंगल की बात करें तो इसका और इसका जो 180 चाहिए, तो 2x + 110 बराबर 180, तो 2x बराबर 70, तो x बराबर 35। यदि ये 35 है तो ये कितना हो गया, 35 हो गया, ये भी 35 हो गया।
यहाँ की बात निकल गया। अब यहाँ करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, AOB की बात करते हैं। ये भी आपकी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, यानी दोनों त्रिज्या आपस में समान है तो दोनों एंगल भी समान हो, इसको हम y मान लेते हैं। इसका मतलब y/2y प्लस 90 बराबर 180, तो 2y बराबर 90, तो y को कितना हो गया 45, इसका मतलब ये 45 हो गया। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 5 5 10 4 3 7 1 8, यानी कोण BAC का मान कितना होगा 80 डिग्री होगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए रीजनिंग का भी दे रहे हैं सारे विद्यार्थी, सारे एक एक वीडियोस मेरा देखिए, एक एक पॉइंट्स देखें, हर पॉइंट्स में आपको सीखने को मिलेगा, ये मेरा दावा है ना, ठीक है। और आपकी पहचान आपके नाम से बने, मैं बार बार बोलता हूं, आप अपने नाम से जाने जाएं, ठीक ना, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। कुछ देखिए, बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0, विच वन इज राइट, कौन सा कंडीशन सही होगा। आपके पास जो भी दिया हुआ है तो गणना कर लेंगे कि 3, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा फैक्टर कर दिए, माइनस साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0। तो साइन थीटा यदि हम कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो साइन थीटा माइनस 2 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस 1 और दूसरा ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0। जब ये 0 और ये 0, तो साइन थीटा बराबर यहाँ से 1 होगा तो थीटा यहाँ से होगा 90 डिग्री, और साइन थीटा बराबर 2, याद रखिएगा साइन का मान कभी 1 से ज्यादा होता ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा, अर्थात आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हुए, आपका है x cos थीटा माइनस y साइन थीटा बराबर 2 और x साइन थीटा प्लस y cos थीटा बराबर 4, तो थीटा इसमें कौन सा रिलेशन होगा, ठीक है ना। आपका ऑप्शन जो भी दिया हुआ है, देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए, यानी एकदम आपको एकदम गांठ बांध लीजिए, एक्स कॉस और साइन का मामला जब भी हो जाए, एक्स कॉस के साथ था वो साइन के साथ हो गया, वाई जो साइन के साथ था कॉस के साथ हो गया। तो हमेशा ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा यदि सी हो और ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा आपका यदि डी हो, एकदम गांठ बांध लीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी। और ये तब साइन कॉस में होगा, जो देखिए ए साइन के साथ था इस बार कॉस के साथ हो गया, बी कॉस के साथ था इस बार साइन के साथ हो गया, प्लस है तो माइनस, गांठ बांध लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी होता ही है। और ये कैसे होता है, दोनों तरफ स्क्वायर करके वर्ग को जोड़ देते हैं। उसी पे अगर फटाफट हम निकाल दें, ये आपका कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दो का स्क्वायर कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 4 20। और आपको बेसिक तरीका से बनाना है तो दोनों के स्क्वायर के सम को जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, चूंकि दोस्त ये आता कैसे एक बार देख लीजिए, बहुत लोगों को लगता है कि हम कैसे लिख दिए, तो आप देखो क्या करते हैं कि इसको हम स्क्वायर को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करोगे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करते हैं। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसी प्रकार यहाँ देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यदि आप देखिए तो ये खत्म हो गया, अब ए स्क्वायर यहाँ कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर तो एक हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जब भी साइन कॉस का मामला है तो ये आप एकदम गांठ मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ दो बातें आपको सीखने को मिला, ठीक है ना। थ्योरी बता दिए, ऐसे नॉर्मली हम इसको भी कराएंगे। आगे बढ़ते हैं, सेशन देखिए मेहनत किया था, ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ाते जिसका कोई मोल ना हो, जो आपके एग्जाम्स में नहीं आता, टाइम पास नहीं किया था। आप वैसे चीज किया था जो आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा सर ने पढ़ाया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस टाइम दिए जा रहे हैं, उसका कोई रिटर्निंग नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो लाइक तब करना है जो आपको वीडियो अच्छा लगे, नहीं लाइक करे तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। लाइक करना है ना सब्सक्राइब कर, लाइक सब्सक्राइब तब करना जब आपको एडवांटेज मिले, इस बात को ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 प्लस 1 बराबर 2 और tan में 1 होता है 45 डिग्री पर, तो tan स्क्वायर 45 यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ भी tan 45 का मान tan स्क्वायर 45 1 होगा, थीटा बराबर 45 थीटा बराबर 45 प्लस cot स्क्वायर 45 यानी 1 प्लस 1 बराबर 2। समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हुए, थ्री बाई पाई बाई 5 को बोल रहा है कि रेडियन नंबर 2, रेडियन किसके बराबर है, ऑलरेडी दिया हुआ है 3 पाई बाई 5 रेडियन दिया हुआ है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। आपको पता हो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो जहां पाई है वहां 180 रख दीजिए, पास आपका काम बन गया। 36 5 103 36 108 डिग्री होगा, ठीक है ना। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। कभी कभी डिग्री ग्रेड रेडियन का सवाल आता है, उसको भी जान लीजिए। डी बटा 90 बराबर जी बटा 100 बराबर 2c बटा पाई। तो डिग्री दिया है तो ग्रेड में ग्रेड दिया है, तो रेडियन में रेडियन दिया है, तो डिग्री में कैसे बदलेंगे आप देख लीजिए, आपको हम क्लू दे दिए। सो वन मोर क्वेश्चन, आज का समापन, ठीक है। आज का समापन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये सेट आपका 9 कंप्लीट हुआ। 3 cos 80 इंटू cosec 10 प्लस 2 cos 59 इंटू cosec 21 का मान क्या होगा। 3 cos 80 cosec 10 को 1 बटा sin 10 लिख सकते हैं, प्लस 2 cos 59 cosec 21 को 1 बटा sin 21 लिख सकते हैं। cos 80 को 90 माइनस 10 लिख सकते हैं बटा sin 10 प्लस 2 cos 59 को 90 माइनस 31 लिख सकते हैं बटा sin 31। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा 3 sin 10 बटा में sin 10 प्लस 2 sin 31 बटा में sin 31 ये कैंसिल 3 2 5। विद्यार्थी लोग आप देखें कि जिसमें एक से बढ़ के एक प्रश्न, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, सारे सेक्शंस को मैंने कवर कराया है और ये पर्याप्त होगा आपको किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। यदि आप इसको कंप्लीट देखते हैं तो आपको बर्निंग मिलेगा, ये मेरा दावा है। चलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट और कल मिलते हैं स्टेप नंबर 10 के साथ।